ऑनलाइन प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सुबह की बेला में हम सब परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई और प्रशंसा के लिए सब अपने अपने जगहों में एकत्रित हैं। आरंभ में हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से इस आराधना का प्रारंभ करेंगे। अपने अपने सरों को हम झुकाएं और हम प्रार्थना में आए। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, अति स्तुति के योग्य परम पवित्र सर्व सामर्थ्य प्रभु, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है, तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई हमें प्रदान कर, अपनी उपस्थिति हमें प्रदान कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे ताकि हम शुद्ध मन से योग्य रीति से तेरी आराधना करें, तेरी महिमा प्रकट करें। इस समय विशेष तौर से प्रभु, जबकि हम तेरे वचनों पर मनन करेंगे और तेरे गीतों को गाएंगे और प्रार्थनाओं में जाएंगे, प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास दे। एक एक जन को आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा में एक गीत गाएंगे। झंडा उड़ता बीच आसमान, मदद पास है और हमारा विजय का निशान। घर न छोड़ो मैं भी आता यीशु की आवाज़, तेरी मदद बस है बोलो भाइयों आज। दुश्मन आगे बढ़ते जाते, सरदार है शैतान। संगी लोग तो गिरते जाते, थकित हो हैरान। घर न छोड़ो मैं भी आता यीशु की आवाज़, तेरी मदद बस है त्राता, बोलो भाइयों आज। क्रूस हमारे आगे देखो, दूर भी सुनो, यीशु की हम जय पुकार के मारे दुश्मन को। घर न छोड़ो मैं भी आता यीशु की आवाज़, तेरी मदद बस है त्राता, बोलो भाइयों आज। कितनी तेज और सख्त लड़ाई हो, मदद नजदीक है। आगे ख्रिस्त सरदार है देखो, बेशक होगी जय। घर न छोड़ो मैं भी आता यीशु की आवाज़, तेरी मदद बस है त्राता, बोलो भाइयों आज। इस समय हम पाप अंगीकार करेंगे। जाने अनजाने में ऐसे नाना प्रकार के गुनाह हमसे हो जाते हैं। उन गुनाहों को मानना हमारा कर्तव्य है। हम परमेश्वर के सन्मुख बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। पाप अंगीकार आराधना की पुस्तिका से हे अत्यंत दयालु परमेश्वर,
हमने मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हम अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बनाओ, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और दृढ़ करे और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। इस समय बाइबल से पहला पाठ सुनेंगे और पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई प्रीतम जॉन मरानी। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन उसके 19वें अध्याय 1 से 8 पद तक। निर्गमन उसके 19वें अध्याय 1 से 8 पद तक। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 30 महीने बीते, उसी दिन वे सैनों के जंगल में आए, और जब वे रिपिदीम से कूच करके सीनों के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम इस्राएलियों से कहनी है वह यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें कही, जिन्हें कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। आइए परमेश्वर की स्तुति और महिमा में एक गीत फिर गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा,
इस समय धर्मशास्त्र का दूसरा पाठ सुनेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेगी सुश्री तृप्ति तन्वी हस्ता। आज का दूसरा पाठ है मत्ती अध्याय 11 उसका पद 25 से 30। मत्ती अध्याय 11 पद 25 से 30। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष। इस समय हम फिर एक गीत गाएंगे। सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आज जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, उन वचनों पर हम कुछ क्षण मनन करेंगे। मत्ती के इंजील से और पुराने नियम से जो पाठ हमने पढ़ा है, उस पर हम आज मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने ये भी कहा कि मेरा जुआ हल्का है और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने हृदय में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव था कि रबियों और ज्ञानियों ने उसको अस्वीकार किया था और साधारण लोगों ने उसे स्वीकार किया था। बौद्धिक वर्ग के लोगों के लिए यीशु का कोई महत्व नहीं था, परंतु दीनहीन लोग उसका स्वागत करते थे। यहाँ हम देखते हैं चतुराई सुसमाचार के द्वार बंद नहीं करती, अहंकार बंद करती। मूर्खता सुसमाचार के द्वार नहीं खोलती, पर विनम्रता द्वार खोलती है। यीशु यहाँ अज्ञानता और विश्वास का संबंध नहीं जोड़ते, वो विनम्रता और विश्वास का संबंध जोड़ते हैं। कोई मनुष्य सुलेमान राजा के समान बुद्धिमान हो सकता है, परंतु यदि उस मनुष्य में बालक के मन जैसी सरलता, भरोसा और निर्दोषता न हो, तो अपने लिए सुसमाचार का द्वार बंद कर लेते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। नम्रता प्रभु के नजर में सबसे महान है। इसलिए वचन में कहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु का दावा है कि केवल वही मनुष्य पर परमेश्वर को प्रकाशित कर सकता है। अन्य लोग परमेश्वर की संतान हो सकते हैं, लेकिन यीशु केवल परमेश्वर का पुत्र है। यीशु वास्तव में ये कह रहा है कि यदि तुम देखना चाहते हो कि परमेश्वर कैसा है, यदि तुम परमेश्वर का मन, हृदय, स्वभाव और उसका रूप, उसकी अभिवृत्ति को देखना चाहते हो, तो मुझे देखो। हम मसीहों का दृढ़ विश्वास है कि केवल यीशु ख्रिस्त में ही हम यह देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। और यह भी दृढ़ विश्वास है कि यीशु उस व्यक्ति को परमेश्वर विषय ज्ञान दे सकता है, जो इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूर्ण विनम्र और विश्वासी है। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु नेवता उन लोगों को देते हैं जो सत्य की खोज में थक गए। क्या कोई परमेश्वर के पास अपने परिश्रम से आ सकता है या पहुंच सकता है? परमेश्वर अपने आप को उन लोगों पर प्रकट करता है जिनके मन शुद्ध होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। एक दर्द भरी दृष्टांत है जिसका वर्णन हम करते हैं। पड़ोस में एक विधवा है और उसकी 2 पुत्रियां थी। विधवा एक खेत मोल लेती और उसमें खेती करती, पर इतने बंधन हैं कि जब खेती करना है तो मिला जुला बीज न बोए, बैल के साथ अन्य दूसरे जानवर को ना बांध कर चलाए। अगर खेत को काटना है तो एक को ना छोड़ दें।
इन सब बातों को देखते हुए वो इन नियमों उपनियमों को मानते हुए वो बुढ़िया बड़ी परेशान हो गई। उसने अपने खेत को बेच दिया और उसने एक भेड़ खरीदी। पर भेड़ खरीदने के बाद जब वो ऊन कतरती है तो ऊन का हिस्सा जो है उसका 10वां अंश हारून लेने के लिए आ जाता है और उसे कहते हैं कि ये ऊन का अंश मुझे दो। जब भेड़ के बच्चे होते हैं तो उसका पहलौठा हमें दे दो। विधवा यहां भेड़ खरीदने के बाद भी परेशान रहती है और इस तरह से वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, और उस कहती है कि मैं इसे कुर्बान कर दूं। तो फिर लिखा है गिनती की पुस्तक में उसके 18 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, फिर हारून वहां आ जाते हैं उस वचन के आधार पर और कहते हैं जब ये कुर्बान है तो ये पूरी की पूरी मेरी है। ये सब बोझ थी, ये सब बोझ थी और इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते थे और इसी कारण उन्होंने कहा कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। यीशु कहते हैं मेरा जीवा ठीक बैठता है, मेरा जीवा हल्का है और मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और यीशु ने कहा मेरा बोझ हल्का है। इसका मतलब ये नहीं कि बोझ ढोने के लिए सरल है, पर इसका मतलब ये हुआ कि जो बोझ प्यार से लादा जाए वो हल्का प्रतीत होता है। भारी बोझ भी हल्का लगता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, उस बोझ को हल्का समझते हैं। उनका हृदय जो कि हमारे प्रति उस प्रेम का उमड़ता हुआ हमारे ऊपर उमड़ता है, उसको जब हम महसूस करते हैं तो वो भी भार जो है वो बोझ भी हल्का हो जाता है, वो विजय गान हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है, ये निमंत्रण इनविटेशन जो है सब लोगों के लिए, सब लोगों को दे रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य बोझ से दबा हुआ है। बोझ भी कई प्रकार के, सबसे बड़ा बोझ तो पापों का है और वो बोझ से हम दबे हैं। हम उस बोझ को उतारना नहीं चाहते। एक ऐसे छोटी गांव की घटना है। एक बैलगाड़ी रास्ते में जा रही और एक व्यक्ति अपने माथे पर बोझ उठाए हुए चला गया। बैलगाड़ी वाला उनसे कहता है कि बैलगाड़ी में आके बैठ जाओ। उसे बैलगाड़ी रोक देते हैं और उस व्यक्ति को उस बैलगाड़ी में बैठा देते। लेकिन उस व्यक्ति की बात को तो देखिए, वो बोझ माथे पे ही रखा है, भले वो गाड़ी पे बैठा है लेकिन माथे पे बोझ रखा हुआ, वो उतार नहीं रहा। गाड़ी में बैठा हुआ माथे पे बोझ लेके बैठा है। मतलब हम अपने गुनाहों को उतारना नहीं चाहते, उस गुनाहों का बोझ को हम हटाना नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। प्रतिदिन के लिए प्रभु हमें विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु इसलिए ही जन्म लिए कि हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा ले। यूहन्ना की इंजील
उसका पहला अध्याय उसके 29 पद को यदि हम देखेंगे, वहां लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले गया, आज इसलिए इनविटेशन देता है, इसलिए निमंत्रण देता है कि हम उस पाप के बोझ से तथा हर चिंताओं से मुक्त हो जाए। हम उसके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से उनका निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तब उसके निमंत्रण का प्रभु के पास सुनकर हम आते हैं तो हमारे पापों से वो हमें मुक्त करते हैं। उनका जुआ, मेरा जुआ, कहते हैं मेरा जुआ हल्का है, और वो हमें निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। जब हम आते हैं तो हमारे गुनाहों से हमें आजाद करते हैं, गुनाहों का बोझ हट जाता है और हम उसके चेले बन जाते हैं। जब हम उसके चेले बन जाते हैं तब वो दूसरा निमंत्रण हमें देता है। वो इनविटेशन है, इनविटेशन टू मेक डिसाइपल, मनुष्य के पकड़ने वाले मछुए बनाने का निमंत्रण देता है। वो निमंत्रण जब हम अपने गुनाहों से हट जाते और जब हम उसके चेला बन जाते तब वो हमें मनुष्य के पकड़ने वाले मछुए बनाता है और हम परमेश्वर के कार्य करने लगते हैं। तब प्रभु मनुष्य के पकड़ने के मछुए बनाता है तो हम प्रभु के कार्य को अंजाम देते हैं और प्रभु के पास उन लोगों को लाते हैं जो पाप के बोझ में दबे हुए हैं और वो भी चेला बन जाते हैं। ये एक बहुत खुशी और आनंद की बात है कि He has redeemed me, उसने हमें क्या किया है, छुड़ा लिया है। चेले बनने के बाद हमें वचन में बना रहना। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम उसके वचन में बने रहेंगे तो उसके चेले ठहरेंगे। यूहन्ना 15 और 5 पद में liखा है, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। उससे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें और फिर तीसरा निमंत्रण वो देते हैं, कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अर्थात वो स्वर्ग के राज में हमें प्रवेश कराने का भी निमंत्रण देते हैं। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, भजन के लेखक दाऊद भी कहते हैं अपने भजन 23 और उसके 6 पद में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा के धाम में सर्वदा वास करने की बात कहते हैं, मतलब स्वर्ग राज में हम प्रवेश करेंगे, उसके धाम में वास करेंगे। ये तीसरा निमंत्रण है। पहला निमंत्रण तो यह है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरा निमंत्रण उन्होंने दिया, हमें चेला बनाया और मनुष्य के पकड़ने वाले मछुए बनाया और हम बदल जाते हैं। और तीसरा, तब स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। उस अनंत जीवन को अगर हमें पाना है, परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करना है। कि आज जितने लोग थके हुए हैं, पाप के बोझ से दबे हुए, वो प्रभु की ओर मुखातिब उनके तरफ आए,
उनके इस आह्वान को, उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करें और इस प्रकार से हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है अनंत जीवन के बारे में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बना रहेगा, उस अनंत जीवन में वो आनंद होगा, वो आनंद उससे कोई छीन नहीं सकेगा। परमेश्वर की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा कि प्रभु हमें आह्वान करते हैं और उसको हम स्वीकार करें और अपने जीवन में उसे स्वीकार करके प्रभु के उस अनुग्रह को प्राप्त करें। आइए प्राप्त करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, महान सर्वसामर्थ्य प्रभु जी, आज इस समय तेरे वचन के माध्यम से हमने तुझे जाना है, तुझे पहचाना है प्रभु। तूने हम सबों को बुलाया है उस अनुग्रह के सिंहासन में के सम्मुख हम सब आते हैं प्रभु जी। तेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए प्रभु जी तेरे उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और तेरे संतान बनते हैं। तेरी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों के न्याय करने के फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय विशेष प्रार्थना होगा और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मिसेस सोनी हेम्ब्रो। आइए हम सब विशेष प्रार्थना में अपने शिरों को झुकाएं और परमपिता परमेश्वर से विनती करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, आपके चरणों के पास धन्यवाद हृदय के साथ हम आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको ये सुंदर मौका दिया कि हम तेरे वचन में से सुन सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं प्रभु जी, और तेरे सन्मुख आकर के अब हम अपने हृदय की सारी बातें बोल सकते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देती हूँ आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ आपके उस कीमती लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया, जिसके द्वारा हम अपने पापों के बंधन से मुक्ति पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमारे सिरों पर दया और करुणा का मुकुट रखते हैं प्रभु जी, और जैसे उदयाचल अस्ताचल से दूर है प्रभु जी, वैसे ही आपने हमारे अपराधों को हमसे दूर किया है प्रभु जी। हम क्या है कि हम तेरे सन्मुख उपस्थित हो सके प्रभु जी। हम तो कुछ भी नहीं, बस एक मिट्टी की सृष्टि है प्रभु, और उस घास के फूल के समान है जो अभी है और शाम तक खत्म हो जाती है पिता। पर फिर भी आपने हमारे चित्रों को अपने हथेली में रखा है। आप हमें स्मरण करते हैं प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अपनी तमाम विनतियों के साथ तेरे सन्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु जी। आज इस ऑनलाइन आराधना में जितने भी लोग शामिल होते हैं प्रभु जी, सबके जीवनों में तेरा अद्भुत काम होने सके प्रार्थना करते हुए पिता। विशेष रूप से हमारे इस विश्व के लिए प्रभु जी, आज जब सारा विश्व निराश है, परेशान है, दुखित है पिता, अनेक प्रकार की परेशानियों की वजह से ओ प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ सारे विश्व, सारे राष्ट्रों के लिए प्रभु जी, उनके बीच आपसी मैत्री भाव होने सके पिता। प्रार्थना करती हूँ जब आज सब लोग कोरोना नामक महामारी से परेशान है प्रभु जी, प्रत्येक के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रत्येक को शक्ति और सामर्थ दीजिए ताकि इस बीमारी से लड़ सके, ताकि उन सभी के जीवन में शांति होने सके। प्रार्थना करती हूँ पिता हमारे भारत देश के लिए,
भारत देश के सारे अधिकारी लोग के लिए प्रभु जी उनको समझ, ज्ञान और अपना प्रकाश दीजिए पिता, ताकि इस यहाँ रहने वाले सारे लोगों के लिए सही योजनाएं, सही डिसीजंस ले सके, ताकि सबकी बढ़ोतरी और विकास होने सके। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ मैं भारत की कलीसियाओं के लिए, जो अलग अलग कलीसियाएं हैं पिता, सारी कलीसियाओं में तेरी आशीष होने सके, सारी कलीसियाओं में तेरी बेदारी आने सके। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से सारे अगुआ लोगों के लिए, जो कि बड़ा बोझ आपने उनके जीवनों में डाला है कि वे तेरी भेंट की अगुवाई करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ पिता, उनको जैसे आपने प्रेरितों को आत्मा दिया था वैसे ही आत्मा इनको दे, ताकि जैसी अगुवाई इनको करना चाहिए वैसी कर सके, और पिता बिना डर और भय के साथ तेरे शुभ संदेश को जो लोग अब तक अंधकार में हैं उन तक पहुंचा सके। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ पिता, हमारे देश के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं प्रभु जी, जितने भी छात्र हैं उन सब के भी साथ होइए प्रभु जी, उनको भी अपना बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश दीजिए प्रभु पिता। एक और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी समस्याएं हमारे जीवनों में है पिता, उन सब समस्याओं में भी आप हमारी सुधि लीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ और एक विशेष बात के लिए प्रभु जी, आज जब हम बहुत सारे क्षेत्रों में सुनते हैं लोग बाढ़ की समस्या से भी परेशान है प्रभु जी, इस समस्या में भी प्रभु जी जो भी उनको जरूरतें हैं, जो कुछ भी उनकी बुनियादी आवश्यकता है प्रभु जी, उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तू ही हो पिता। धन्यवाद देती हूँ। और आपने आज का वचन हमें दिया प्रभु जी, ये वचन हम जानते हैं पिता, जो कुछ हमारे जीवन में दुख और निराशा है हम आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु जी, हम इन सारे बोझ को आपके पास लेकर आते हैं पिता, हमारे इन सारे बोझों को सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित है प्रभु जी, प्रत्येक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक परिवार के बुजुर्गों के लिए उनको शारीरिक स्वस्थता दीजिए पिता और मानसिक शांति दीजिए। प्रत्येक परिवार के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं पिता, उनको भी बड़ी दृढ़ता दे, ताकि वो बड़े हियाव के साथ जो उनको करना चाहिए वे कर सके प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ सारे बच्चे लोग के लिए, और खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं, जैसे आपने सुलेमान को अद्भुत बुद्धि दी थी प्रभु जी, वैसी ही बुद्धि हम अपने लोगों के लिए चाहते हैं पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय हम जानते हैं पिता, पूरा विश्व, पूरा देश और हमारे आसपास ना जाने कितने लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। हम जानते हैं तू अपनी प्रतिज्ञा हमसे करता है कि जवान सिंहों को तो खाने की कमी हो सकती है प्रभु जी, पर तेरे लोगों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा तू प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ हर एक की जो भी समस्या है, हर एक की जो भी परेशानी है, जो लोग बीमार है प्रभु जी, उन सबको भी तू अपने बेसकीमती लहू से छू और शिफा दे, ताकि वे लोग भी आपके नाम की महिमा करने सके प्रभु जी। और क्या मांगू पिता, आप हमारी तमाम आवश्यकताओं को, तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। और इस आराधना के द्वारा प्रभु जी, जितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, प्रत्येक के जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति को, आपकी अद्भुत शांति को, आपके प्रेम को हम देखते पाए। और क्या मांगू पिता, इस छोटी विनती को आपके ही पवित्र और मीठे यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के साथ हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। जब आप अपने घरों में ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हैं, अपने अपने घरों में आप दान वो रखिए, और जब चर्च खुलेगा, जब आराधना होगी, तो आप उस दान को अर्पित कर सकते हैं। तो हम सब गीत गाएंगे और इसके साथ अपने भेंट अर्पित करेंगे। नीले गगन में चमके हैं तारे,
दें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य, विभव, ये सब कुछ तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे हाथ से पाकर ये तुझे देते हैं। ग्रहण कर, ये तेरी इच्छा हो तो तेरे पवित्र कलीसिया की उन्नति और उसकी बढ़ोतरी में काम आए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। हम आप सबों को ईश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपकी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख का प्रकाश आप पर प्रकाशित करे और आप सबों को शांति दे अब और सर्वदा। आप सबों को जय यीशु। और अंत में एक गीत फिर गाएं।